दोस्तों, जोर से मेरे साथ नारा लगाना पड़ेगा आज। रिटेलर जिंदाबाद, रिटेलर जिंदाबाद, रिटेलर जिंदाबाद। ये नारा आप अपने घर में लगाओ ताकि आपके घर वालों को भी पता लगे ये जिंदाबाद है क्यों। ये इसलिए जिंदाबाद है कि एक ही दिन में ये बाजी ऐसी पलटता है कि इसको खुद ही समझ नहीं आता मैं कर क्या रहा हूं। जब मार्केट में गिरावट आई, ऊपर के लेवल से काफ़ी अच्छी करेक्ट हुई और लिखा भी था मैंने टेलीग्राम चैनल पे, लेकिन एक जगह डाटा ऐसा बना कि जहां पे कॉल बाय बनती थी, तो हमने कॉल का ट्रेड इनिशिएट किया, लेकिन उसमें माइनर लॉस बुक करके आउट हो गए, क्योंकि इस जिंदाबाद प्राणी ने पहले 17,600 पे पहाड़ खड़ा किया, 17,700 पे किया, फिर 17,600 पे किया, और मैं बार बार लिख भी रहा था कि 17,600 पे जो है अनवाइंडिंग नहीं हो रही। और बैंक निफ्टी में भी इसने वही किया, और बैंक निफ्टी ऊपर से 700 पॉइंट, और निफ्टी जो है अच्छी खासी जितनी बढ़त थी वो तो गवाई, उसके साथ जो है 150 पॉइंट और भी माइनस हुई। और एक इंटरेस्टिंग बात थी, आज निफ्टी तकरीबन 90 पॉइंट प्रीमियम में बंद हुई है, 90 पॉइंट प्रीमियम में। एनालिसिस शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर है, वीडियो एजुकेशन लर्निंग पर्पज के लिए है, मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो कुछ भी खरीदने बेचने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद ले लेना, क्योंकि आपको होने वाले प्रॉफिट लॉस के लिए मेरा चैनल किसी भी तरह से जिम्मेवार नहीं है। अब कल मार्केट यानी ट्यूसडे को कर क्या सकती है? अगर दोस्तों कोई गैप अप मिल जाता है तो एक बार के लिए पुट जरूर प्रॉफिट देगी, ऐसा मैं दावे के साथ छाती ठोक के कह सकता हूं कि अगर कोई गैप अप मिल जाता है और अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो एक बार के लिए ये मार्केट नीचे आनी चाहिए, और ये प्रीमियम जो आज बढ़ा है कल ये प्रीमियम भी मैच होना चाहिए, 30-40 पॉइंट का रह जाना चाहिए। रिटेलर बुलिश पोजीशन लेके गए हैं, हर तरफ से कॉल खरीदी हैं दिल खोल के, पुट बेची हैं छप्पर फाड़ के। FII नेगेटिव व्यू लेके गए हैं, प्रॉस जबरदस्त नेगेटिव लेके गए हैं, DII भी नेगेटिव भी बोलेंगे, मिक्स व्यू भी बोलेंगे, क्योंकि हल्के से स्टॉक फ्यूचर खरीदे हैं और पुट जो है वो खरीदी है। अब नेट बेसिस पे 33,236 कंट्रैक्ट हैं रिटेलर के पास, नंबर बढ़ गया इनका। 67,640 कंट्रैक्ट हैं DII ने जो बेचे हुए हैं, 45,258 कंट्रैक्ट, नंबर 10 से 1,000 कंट्रैक्ट इन्होंने आज भी काम किया। आप देखिए 1246 कंट्रैक्ट लॉन्ग क्लोज किए हैं, सामने से 9,325 शॉर्ट भी ऐड किए हैं, तो 45,258 कंट्रैक्ट हैं इनके पास। 2 दिन में फिर ऑलमोस्ट इन्होंने अपना माल आधा कर दिया, आधे से हाँ ऑलमोस्ट आधा ही कर दिया। और प्रॉस 10,854 कंट्रैक्ट इन्होंने शॉर्ट किए हैं, नंबर इन्होंने बढ़ाया है थोड़ा सा, आज 17,000 से 10,000 आए। यहाँ से जो बिका तो इन्होंने खरीदा, आप देखिए लॉन्ग ऐड किए हैं और सामने से शॉर्ट क्लोज किए हैं। अब रिटेलर सारी कॉल से आउट हो गया, 60,952 कंट्रैक्ट इसके पास हैं, मतलब ये कॉल जो इसने बेची हुई थी इसने टॉप पे कवर की, और वो एक्चुअली लेवल भी था जहाँ पे कुछ भी हो सकता था। तो वहाँ से क्या किया, मार्केट ने फॉल दे दिया, मतलब जस्ट ट्रेंड लाइन को टच किया और वहाँ से डाउन। लेकिन वहाँ पे काफ़ी देर तक आंख मिचौली खेलती रही। वो सिर्फ आंख मिचौली क्या थी, रिटेलर को कॉल सप्लाई की जा रही थी पुट प्रॉस की तरफ से, और FII 1,06,000 कंट्रैक्ट इनके पास है, नंबर इन्होंने भी आज कम किया है। अब सिर्फ एक ही सिल्वर लाइनिंग इसमें है जो रिटेलर के लिए होनी चाहिए, वो ये है कि FII के पास अभी भी लॉन्ग अच्छे हैं और इंडेक्स भी इनके पास है, तो ये अगर बेचना चाहेंगे तो कोशिश करेंगे ऊपर ही मार्केट को लेके जाएं और वहीं पे बेचें। इसीलिए मैंने कहा कोई भी अपॉर्चुनिटी अगर आपको FII कैंप से नजर आती है तो आपको एक बार के लिए पुट प्रॉफिट दे सकती है। मंथली पुट में काम करना, वीकली में मत करना, डाटा को जरूर रिस्पेक्ट देना, नजर रखना। आप कितनी ऊपर लेके जा सकते हैं वो लाइव मार्केट में पता चलेगा, लेकिन अगर फ्लैट ओपन हुई तो हाथों हाथ धराशायी कर देंगे, सोचने का मौका नहीं देंगे, क्योंकि 3 लाख से ज़्यादा कंट्रैक्ट FII के पास पुट के हैं। DII 58,329 कंट्रैक्ट हैं, प्रॉस ने भी पुट से निकल गया 14,393, 14,393 कंट्रैक्ट इनके पास लॉन्ग है। तो तीनों बड़े प्लेयर्स के पास क्लाइंट द्वारा सप्लाई की हुई पुट है। इसी दम में मेरे को लग रहा है कि इनका दम जो है निकाला जाएगा, पहले कॉल से निकाला गया, अब पुट की बारी आ गई इनकी।
3,27,000 स्टॉक फ्यूचर नंबर इन्होंने बढ़ा दिया और एफआईआई ने माल बेच दिया। थोड़ा माल इन्होंने क्लाइंट को बेचा है और थोड़ा प्रॉस को बेचा है। इसका मतलब आज आईटी में प्रॉफिट बुकिंग हुई है इनकी तरफ से। फार्मा का नंबर भी अब लगने वाला है। और फाइनेंशियल्स में जो फाइनेंशियल्स थे, जैसे बजाज फाइनेंस, आप देखो आज काफ़ी अच्छा खासा टूटा हुआ था, तो नीचे से अच्छे तरीके से ऊपर ले जाके आज रिटेलर को वो वापस चिपकाया गया। और कल भी मुझे लग रहा है ऐसा रह सकता है, क्योंकि एफआईआई कैश में बाइंग नहीं कर रहा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो लग रही है, कैश में उसकी तरफ से बाइंग नहीं हो रही। अब चलते हैं बाकी पैरामीटर्स के ऊपर, देखने की कोशिश करते हैं कि कल मार्केट की दिशा दशा क्या रह सकती है। और आज ऐसा लग रहा है यूएस मार्केट भी अपनी जो है आशीर्वाद हटाने के मूड में है। जितनी ऊपर दिख रहा था फ्यूचर उतना ही नीचे आ गया है। और असल 2000 भी नीचे है। यूरोपियन मार्केट भी हल्की हल्की नीचे की तरफ आना शुरू हो गई है यूएस मार्केट के फ्यूचर को देख के। हालांकि हम फ्लैट ही हैं अभी एसजीएक्स निफ्टी से। तो अगेन रिपीट करता हूं, कोई भी गैप अप अगर मिल गया वो एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी होगी, और वहां पे जो है पुट लेने का जरूर टाइम आएगा। और कल पुट रिवार्ड देनी चाहिए, या खुलते ही स्लिप होती है, वो भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि खुलते ही ये सोचने का मौका भी नहीं देगी। आज 3 लाख से ज़्यादा कंट्रैक्ट हैं पुट में जो एफआईआई के पास हैं। और एफआईआई कर क्या रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है। 2743 करोड़ की कैश में सेलिंग है, 1351 करोड़ की डीआईआई की बाइंग है। इसका मतलब जो नीचे की लोअर रेंज है 16,850 17,000, क्या वो आएगी? लेकिन दोस्तों एक चीज़ है, अब मैं थोड़ा सा दावे के साथ कह सकता हूँ, थोड़ी सी आउट ऑफ द मनी पुट जरूर हाथ में रखना। अब आप दिसंबर की रखो, जनवरी की रखो, थोड़ी आउट ऑफ द मनी रखो। ऐसा लग रहा है कि अब जो सिनेरियो तैयार हो रहा है पूरी वर्ल्ड मार्केट में, एक बार के लिए आपको अच्छा खासा प्रॉफिट पुट दे सकती है। अगर इस बार 17,250 के नीचे मार्केट जाती है तो और क्लोजिंग दे देती है तो अच्छा खासा पुट्स प्रॉफिट दे सकती हैं, क्योंकि कॉल साइड में और पुट साइड में जो एक्टिविटी चल रही है वो मुझे कंफर्ट प्रोवाइड नहीं कर रही। और शायद हम जो पिछले साल फरवरी मार्च का जो ट्रेंड था वो आपको एक बार दोबारा देखने में आ सकता है, क्योंकि विक्स जो है ये कूल ऑफ नहीं होता, 1-2 दिन नीचे जाता है और उसके बाद फिर से ऊपर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये कुछ अच्छे संकेत नहीं प्रोवाइड कर रहा। तो इसके लिए और भी कंफर्मेशन चाहिए, कल देखते हैं क्या डाटा बनता है। लेकिन आउट ऑफ द मनी पुट्स जो हैं, जो 15 रुपये 20 रुपये की है, थोड़ा बहुत 100 200 300 क्वांटिटी जो है वो लेके रखो। अगर वो जीरो भी हो जाए कोई गम नहीं होगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अच्छा रिवार्ड वो देनी चाहिए। अब किया क्या है, 17,368 क्लोजिंग हुई है और तकरीबन 90 पॉइंट का प्रीमियम है। लेकिन मैं 17,300 पे चलता हूँ। 368 17,400 पे, ये 26,000 कंट्रैक्ट ये प्रास ने राइट किए हैं, और ये 5,915 ये भी प्रास ने बेचे हैं। तो इस यहाँ तक तो ठीक है जो प्रास बेच के गया। और यहाँ पे देखो आप कॉल में जो है प्रॉफिट बुकिंग भी हुई है। और 17,400 ये पुट में 17,450 पे जैसे थोड़ी सी हल्की है। लेकिन इंटरेस्टिंग क्या है, इंटरेस्टिंग आपको ये देखने में आएगा कि जब मार्केट यहाँ पे पहुंची तो ये पुट राइटिंग की गई रिटेलर के द्वारा, ये 8,746 और तकरीबन 200 पॉइंट नीचे मार्केट बंद हुई है। मतलब आप पहले ही 200 पॉइंट नीचे बंद हुए हो, और अगर और गए तो आपका लॉस कहाँ तक बढ़ेगा। तो ये कवर नहीं किया इन्होंने। 17,800 पे भी 1,333 कंट्रैक्ट हैं, 18,000 पे भी 2,100 कंट्रैक्ट। और ये जो पुट है ये एफआईआई ने उठाई है, ऐसा मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। 17 आप देखिए 50-50 और ये जो छोटे छोटे हैं यहाँ पे कुछ तो अनवाइंडिंग हो गई, लेकिन कैरी जो हुआ बहुत कुछ हुआ है। अब यहाँ पे 17,200 पे भी 9,585 कंट्रैक्ट अनवाइंड हुए हैं। तो यहाँ तक भी राइटर्स को ये आ गया कि यार कल इसका ना नंबर लग जाए। तो 17,200 ये एक लेवल है जो आपको कल नज़र रखनी चाहिए। 250 के नीचे अगर मार्केट जाती है तो फिर कल और भी नीचे पट की जा सकती है, क्योंकि इन द मनी पुट्स जो हैं ये एफआईआई के पास 17,400 पे भी 2,313 कंट्रैक्ट ऐड हुए हैं। हालांकि नंबर कम है, लेकिन 17,300 पे 8,763 64 मतलब 54 रुपये में ये कंट्रैक्ट ऐड किया रिटेलर ने, बेचा है। तो इसीलिए मैं इसको कमज़ोर कड़ी मानता हूँ, कमज़ोर सपोर्ट मानता हूँ। तो सपोर्ट कहीं ना कहीं 17,200 पे है,
और रेजिस्टेंस 17,400 पे ही है जहाँ पे ये बेच के गया। इसीलिए अब प्रॉस बेच के गया तो वो इतनी जल्दी कवर नहीं करेगा। जिसने आज गैप अप का फ़ायदा उठा के अंधाधुंध सेलिंग शुरू कर दी, तो वो कल अगर बोलेंगे हम इमीडिएट कवरिंग के लिए आ जाएगा, तो मुझे नहीं लग रहा। तो इमीडिएट वो क्या करेगा, वो कोशिश करेगा अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, गैप अप होती है, तो वो नीचे धकेलने की। अब इसमें एक ही चीज़ है, 17,500 के ऊपर, 530 के ऊपर अगर स्पॉट निकल के टिकता है तो फिर वो 17,600 की तरफ जाएगा। तो 150 पॉइंट का जो गैप अप है, क्या वो मिलेगा? 150-160 पॉइंट का मुश्किल है, डाटा को देख के लग रहा है। फ्लैट ओपनिंग हो सकती है, 40-50 पॉइंट का गैप अप मिल सकता है। तो वो जो 40-50 पॉइंट का गैप अप है वो पुट लेने के काम आ सकता है, क्योंकि जो आज प्रीमियम देख रहे हो आप, प्रीमियम भी आपको जो है डिस्काउंट में कन्वर्ट होते हुए नजर आएगा। लेकिन एक बार लाइव मार्केट पे डाटा पे नजर रखना, और जो कल की रेंज है वो 17,200 से लेके 17,500 550 ये रह सकती है, क्योंकि 17,600 700 800 हर जगह अच्छा ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है। काल देखो कैसे भर भर के लिए है। आज ऐसा लग रहा है खुल जा सिम का खजाना जो है रिटेलर के हाथ लग गया और उसने दबा के काल ले ली। भाई मार्केट तो बुलिश है, कल अपर सर्किट लग गया तो रिटेलर की बल्ले बल्ले चांदी। और इसीलिए जो है निफ्टी आज आपको ज़्यादा कमज़ोर होती हुई नजर आई, क्योंकि रिटेलर आज निफ्टी में एक्टिव था। अब बैंक निफ्टी में देखते हैं क्या हो सकता है। तो ये निफ्टी का मैंने आपको समझा दिया। अब चलते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। 36,925 ये लेवल है, यहाँ पे 37,000 के नीचे बंद हुई है। अब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस बना है, आप ये देखिए, ये 36,500 पे 1,200 कंट्रैक्ट नाम मात्र ऐड हुए हैं। 37,000 पे 10,000 कंट्रैक्ट, यहाँ पे जो है वो चीज़ ऐड नहीं हुई जो आपने निफ्टी में देखा, वो बैंक निफ्टी में नहीं है। अगर यहाँ पे 40,000 कंट्रैक्ट आज ऐड हो जाते फिर कहाँ चलना था। और यहाँ पे भी पुट में कोई इतना ज़्यादा रिटेलर नहीं है। हाँ, 37,500 की पुट, 37,400 300 200 100 ये पुट जो है वो बेच के गया। इवन 37,000 पे 6,000 कंट्रैक्ट ऐड है। तो ये है तो हल्की हल्की पुट, लेकिन ये अब पुट में ऐसा मान के चल रहा हूँ कि बड़े प्लेयर्स ने ली है। तो यहाँ पे भी अब 36,500 पे भी 10,000 है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही फैक्टर काम कर सकता है, गैप डाउन। अगर 36,800 के नीचे गैप डाउन हो जाएगा, फिर आप देखोगे 37,000 पे, जो आज नहीं हुआ वो कल होगा बैंक निफ्टी में। फिर 37,000 पे जो है अच्छी खासी एडिशन हो जाएगा। रिटेलर को लगेगा कि बैंक निफ्टी आज भी तेज रहेगी, आज तेज थी कल भी तेज रहेगी, तो वो 37,000 की कॉल पे बैठ जाएगा। वहाँ पे जो है दिक्कत हो जाएगी। और बैठा तो वो आज भी है, 10-1,000 कंट्रैक्ट लेके गया, तो कल वो अग्रेसिव बैठ जाएगा। लेकिन अगर 36,800 फर्स्ट टिक खुलते ही अगर नीचे खुलती है 200-300 पॉइंट, तो दोस्तों 37,000 की कॉल या 36,500 की ये जो कॉल है, ये आप एक बार बाय कर सकते हो, आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। सिर्फ एक ही चीज़ का नज़र रखना, फिर उस केस में आपका टारगेट 36,900 37,000 मैक्स टू मैक्स यही होना चाहिए। फ्यूचर की बात कर रहा हूँ मैं। अगर किसी कारणवश गैप डाउन हो जाता है 300-400 पॉइंट का बैंक निफ्टी में, वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और बैंक निफ्टी कल क्या कर सकती है, सोचना पड़ेगा। 36,500 की सपोर्ट होगी, 37,500 का रेजिस्टेंस है। हम बिल्कुल 37,000 के ऊपर इस पड़ाव पे खड़े हैं, तो बिल्कुल मज़ेदार में कॉल यहाँ पे भी हल्की हल्की है, लेकिन इतनी नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही मेंटेलिटी है रिटेलर की, अगर गैप अप मिल जाता है या फ्लैट भी ओपनिंग होती है, तो किसी तरह से निकलने की कोशिश करेगा कि भाई गलत ट्रेड में फंस गया, अब निकल जाता हूँ। तो वहाँ से आप एक चीज़ देखोगे कि अगर उसने निकलना शुरू कर दिया, अनवाइंडिंग हो गई, यहाँ पे अनवाइंडिंग अगर कॉल्स में हो गई, तो फिर आपको बैंक निफ्टी आज के हाई की तरफ जाते हुए नजर आ सकती है। डिपेंड करेगा लाइव मार्केट में कल खुलते ही डाटा कैसे बनेगा। पहले 15 मिनट वेट कर लेना, डाटा में नज़र रख लेना। मुझे भी कुछ नज़र आया तो जरूर अपडेट करने की कोशिश करूंगा। मार्केट से दैट टेलीग्राम चैनल है, तो आपको वहाँ से मदद मिल जाएगी। अगर आप जुड़े हुए हो तो वेल एंड गुड, नहीं जुड़े हुए जुड़ जाओ, डट जाओ, लग जाओ, और अपने दोस्तों को भी जो है इंट्रोड्यूस कर सकते हो, क्योंकि पावर ऑफ रिटेलर बनाओगे तो दोस्तों कुछ कमाओगे, नहीं तो ये बड़े प्लेयर्स जो हैं ये खा जाएंगे। आप देखिए एक ही दिन में जो है पूरी की पूरी आपकी मेंटालिटी चेंज करके रख देते हैं। इसीलिए ये वर्ड मैंने आज यूज़ भी किए थे कि अगर कॉल पुट नहीं खरीद सकते तो कॉल अवॉइड करो।
तो जिन्होंने पुट ली होगी उनको मुनाफा मिला होगा, लेकिन बैंक निफ्टी की पुट ने रिवार्ड नहीं दिया। निफ्टी में अच्छा रिवार्ड आया। वो कल भी मुझे लग रहा है कि अगर पॉजिटिव हुई तो बैंक निफ्टी होगी, निफ्टी दम तोड़ देगी। और निफ्टी ही है, अगर बैंक निफ्टी को नीचे खींचा तो वो निफ्टी खींचेगी। लेकिन मेरे को कोई पूछेगा, अगर मुझे बैंक निफ्टी में 300-400 पॉइंट का गैप डाउन मिल गया तो मैं एक बार के लिए जरूर कॉल बाय करके चलूंगा 36,500 की। एक बार के लिए बैंक निफ्टी अगर गैप डाउन होगी तो ऊपर जरूर आएगी, तो उस जो ऊपर आएगी उसमें हमें हल्के होना है। और ये गेम जो है शुरू के 30 मिनट में होगी, जो भी गेम बनेगी, और उसके बाद दिन भर जो है प्रीमियम मीटिंग होगी। तो आप शुरू के 30 मिनट में प्रॉफिट ले सकते हो, तो वो आपकी हिम्मत है। निफ्टी में अगर गैप अप मिल गया तो एक पुट लेने की अपॉर्चुनिटी होगी, और बैंक निफ्टी में अगर गैप अप मिल गया तो क्या करेंगे फिर दोस्तों, वेट करेंगे, वॉच करेंगे, और 37,400 37,500 के आसपास फिर 37,000 की एक बार पुट पे ही किस्मत अजमाएंगे, या 37,500 की पुट पे भी किस्मत अजमा सकते हैं। जो आज का लो था अगर उसके आसपास मिले तो एक बार के लिए 37,500 की पुट दोबारा से रिवार्ड दे सकती है। बट बैंक निफ्टी में आज भी पुट नहीं चली, तो मुझे कल इसमें थोड़ा सा श्योरिटी या डाउट है। उसके लिए क्या है कि आपका दोनों तरफ से बैंक निफ्टी को मूवमेंट देनी पड़ेगी। और आज प्राइवेट सेक्टर बैंक पॉजिटिव थे, और थोड़ी सी भी पॉजिटिव साइन आया मार्केट में तो सबसे पहले बैंक निफ्टी भागेगी। तो गैप डाउन के केस में हम कॉल बाय करेंगे, गैप अप के केस में थोड़ा और अप जाने देंगे, क्योंकि अगर गैप अप हुई तो ये थोड़ी और अप जाएगी, फिर वहां से हम पुट बाय करेंगे। तो ये बैंक निफ्टी के लिए रणनीति होगी। 36,500 नीचे की तरफ, 37,500 ऊपर की तरफ, बीच में हमारी गाड़ी खड़ी है स्टेशन के ऊपर। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो मैं यहीं खत्म करने इजाजत चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इस एनालिसिस के बेसिस पे कल आपको ट्रेड लेने में सहायता मिले और आप ढेर सारा प्रॉफिट घर लेके जाओ। मेरे बाद दोस्त जो एंजल ब्रोकिंग, 5 पैसा, अपस्टॉक, SCS ऑनलाइन, किसी भी डिस्काउंट ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, अपने दोस्तों का करवाना चाहते हैं, अपने घर वालों का करवाना चाहते हैं, अपने रिश्तेदारों का करवाना चाहते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया, लिंक मेरा अपना, इस लिंक को क्लिक करके आप अपने अकाउंट ओपन कर सकते हो सके तो एक बार के लिए डिटेल्स भी मेरे साथ जरूर शेयर कर लेना। वीडियो करता हूं खत्म। नमस्कार, जय हिंद।